एक ये भी दावा सामने आ रहा है कि इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल से फ्लाई करके जर्मनी जा चुका है। किसी बड़े न्यूज एजेंसी ने इस चीज का दावा किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू जहन्नम वासिल हो चुका है। क्या इस्राएली वजीर आजम इस वक्त जर्मनी में मौजूद है? ईरान ने इसराइल के खिलाफ एटमी धमाका कर दिया है। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जहन्नम वासिल हो चुका है। जी हाँ, इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जहन्नम वासिल हो चुका है। नेतन्याहू जहन्नम वासिल हो चुका है। कल परसों से यही न्यूज हर जगह चल रही है कि इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू जहन्नम वासिल हो चुका है। क्या इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू जहन्नम वासिल हो चुका है? क्या होने वाला है या होगा? हकीकत क्या है? बहुत से सवालात हैं आवाम के जहनों में। तमाम सवालों के जवाब आज के इस व्लॉग में मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सारे मामले में हकीकत क्या है, सदाकत क्या है। तो एक ये भी दावा सामने आ रहा है कि इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल से फ्लाई करके जर्मनी जा चुका है और वहां पे जाके वो सारे मामलात को बारीक बीनी से देख रहा है। तो इन दावों में कितनी सदाकत है? क्या इस्राएली वजीर आजम जर्मनी गया है? क्या वो इसराइल में है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दावा किया गया है कि इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जहन्नम वासिल हो चुका है, तो उसकी अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। ना कोई ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिशियली स्टेटमेंट दी गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू जहन्नम वासिल हो चुका है, ना ही इसराइल की तरफ से इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है, ना ही किसी बड़े न्यूज एजेंसी ने इस चीज का दावा किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू जहन्नम वासिल हो चुका है। और दूसरी बात कि बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त इसराइल में मौजूद नहीं है, वो जर्मनी में मौजूद है। तो उसका दावा यह भी सामने आ रहा है कि उसकी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि एलिजिडली फ्लाइट रेडार डेटा ऑफ द एयरक्राफ्ट यूज्ड बाय द इजराइल पीएम amid his absence report surfaced on the social media Saturday that Netanyahu aircraft the Wings of Zion had allegedly flown to Germany। अब इन सारी बातों में, इन सारे दावों में कितनी सदाकत है? क्या इस्राएली वजीर आजम इस वक्त जर्मनी में मौजूद है? तो अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट, ऐसी कोई वीडियो सामने नहीं आई जिसमें देखा जा सके कि इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू इसराइल में मौजूद हैं। उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। अभी 1 घंटा पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल के ट्विटर एक्स अकाउंट से एक पोस्ट डाली गई जिसमें बताया गया कि वो बारीक बीनी से तमाम मामलात का जायजा ले रहे हैं और अगला लाएमल बना रहे हैं। और उसमें यह दावा किया गया कि वो इसराइल में मौजूद हैं, लेकिन वो पिक्चर कोई वाज़ेह सबूत नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं। ना उन्होंने कोई सामने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ना कोई लाइव एक्टिविटी में वो नजर आए हैं। और जो 1 घंटा पहले एक्स पोस्ट की गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल की जानिब से, उसमें भी एक पिक्चर पोस्ट की गई है जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि इस्राएली वजीर आजम इसराइल में मौजूद हैं और वो तमाम मामलात को बगौर जायजा ले रहे हैं और उनको देख रहे हैं। अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट ऐसी नहीं आई जिसमें दावा किया गया हो कि बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल से जा चुके हैं और वो जर्मनी में मौजूद हैं। लेकिन कोई कंफर्म न्यूज या कोई कंफर्म सोर्स ऑफ न्यूज, कोई ऐसा वीडियो क्लिप, कोई ऐसी पिक्चर भी सामने नहीं आई जिससे ये बात साबित हो जाए कि बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त इसराइल से अगर जर्मनी फ्लाई करके गए हैं तो वो क्या हिकमत अमली बना रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि अगर रशिया और चाइना ईरान का साथ देते हैं तो अमेरिका और इसराइल बिल्कुल सरेंडर कर देंगे। क्यों सरेंडर कर देंगे? चाइना के पास 500 से ज्यादा एटॉमिक बॉम्ब्स है, रशिया के पास 5000 से ज्यादा एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, और उसके बाद अगर आप यूएसए को देखें तो उनके पास 5000 के करीब एटॉमिक बॉम्ब्स हैं। इसका मतलब ये कि अगर ईरान, रशिया और चाइना एक ब्लॉक बना लेते हैं, अगर ईरान, रशिया और चाइना इकट्ठे हो जाते हैं तो सुपर पावर अमेरिका और इसराइल उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यूके ने भी अभी तक ऑफिशियली अमेरिका और इसराइल को सपोर्ट नहीं किया। कोई भी मुल्क अभी तक अमेरिका और इसराइल के साथ ऑफिशियली खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान भी ना इधर है ना उधर है, ना उसने अमेरिका और इसराइल को खुला सपोर्ट किया है, ना ही वो ईरान के खिलाफ खुलकर खड़ा हुआ है। थोड़े से मुजम्मती बयान आ रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा ने आज जब उनसे थोड़े से सवालात किए गए तो उन्होंने भी इस चीज को अवॉइड करने की कोशिश की। इसहाक डार साहब जब आज कौमी असम्बली में मौजूद थे तो वो भी कोई वाज़ेह पैगाम नहीं दे सके कि वो किसके साथ खड़े हैं, वो किसके खिलाफ खड़े हैं, वो किस ब्लॉक का हिस्सा है, या उनका क्या वाज़ेह स्टांस क्या है। इसहाक डार साहब की जानिब से भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग आप कहें कि स्टेटमेंट आई हो तो कुछ ऐसा सामने नजर नहीं आया जितना भी आज वो बोले हैं। उसके बाद हम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जानिब जाते हैं
तो पूरी कौम की एक्सपेक्टेशन थी, पूरी कौम ये चाहती थी कि वो इस हक में बोले, वो पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करे, वो पाकिस्तानी कौम के जज्बात की नुमाइंदगी करे। तो उनकी तरफ से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई जैसा आवाम एक्सपेक्ट करी थी, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे अहले तशी भाइयों की एक खासी तादाद मौजूद है और एक भाईचारा है पाकिस्तान में जितने हम सूबे हैं सारे इकट्ठे हैं, जितने फिरके हैं सारे जब पाकिस्तान की बात आती है तो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में आधे से ज़्यादा पाकिस्तान की कम्युनिटी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ईरान के साथ खड़ी हुई है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और सब ये चाहते थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ईरान के हक में कोई ट्वीट करे, कोई उनके हक में स्टेटमेंट दे, लेकिन कुछ ऐसा सामने नहीं आया। तो जहाँ तक बात है कि बेंजामिन नेतन्याहू हलाक हो चुके हैं या मर चुके हैं, तो उसकी कोई मुसद्दिका इतलात, कोई मुसद्दिका रिपोर्ट्स या कोई मुसद्दिका स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आई। इसका मतलब कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है और जहां तक अभी तक ये तासुर मिला है कि वो इसराइल में मौजूद नहीं है, वो इस वक्त जर्मनी में मौजूद हैं। कई हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल्स, कई न्यूज़ एजेंसीज भी यही दावा कर रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त जर्मनी में मौजूद हैं। और दूसरी सोशल मीडिया पर क्या सराहियां चल रही हैं कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ एटमी धमाका कर दिया है, इसी वजह से ईरान में जल्जला भी आया। बहुत से सोशल मीडिया चैनल्स पे भी ये बात चल रही है, बहुत से एजेंसीज, न्यूज़ एजेंसीज ये दावा कर रही हैं कि ईरान ने एटमी धमाका कर दिया है इसराइल के खिलाफ। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी भी कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है, ये तमाम झूठे दावे हैं, ये तमाम अफवाहें हैं। जो ईरान में जल्जला आया, इसीलिए जल्जला आया कि ईरान पिछले 48 घंटों से मुसलसल मिसाइल दाग रहा है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो इसराइल हो, या चाहे जितने भी ममालिक हैं जिनके खिलाफ ईरान डट कर खड़ा हुआ है, वहां पर वो मिसाइल दाग रहा है। और कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ये जल्जला आया ईरान में और ये कुदरती जल्जला है। इसमें कोई एटॉमिक अटैक का दावा करना मेरे ख्याल से कबल इस वक्त होगा, ना इसमें कोई मुसद्दका इसकी इतलात हैं, और अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा कि ईरान ने एटमी धमाका कर दिया इसराइल पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो सोशल मीडिया पे क्या सराहियां चल रही हैं कि नेतन्याहू मर चुका है, तो उसकी कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। दूसरा, ईरान ने एटमी धमाका कर दिया इसराइल पर, उसमें भी कोई मुसद्दका इतलात नहीं है, वो भी एक फेक न्यूज़ है। तीसरा, अगर रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं इस मौके पर, तो अमेरिका और इसराइल को दुम दबाकर भागना पड़ेगा।